उथला पानी, बारीक रेतीले तट और खिली हुई भरपूर धूप। स्पेन के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित मार मेन्योर यूरोप में खारे पानी का सबसे बड़ा लगून है। ये छुट्टियों की जन्नत तो है ही, इसका इकोसिस्टम भी अनूठा है। संरक्षण के बावजूद ये जलाशय तेजी से मौत का डेरा बनता जा रहा है। पिछले साल गर्मियों में हजारों की संख्या में मरी हुई मछलियां, केंकड़े और दूसरे समुद्री जीव तट पर आ पहुंचे। ऐसा दोबारा होता दिख रहा है। स्पेन में लोग स्तब्ध हैं। बड़ा सवाल है, मार मेन्योर लगून क्यों मर रहा है? पेड्रो लुएंगो ने इस संकट को शुरू से देखा है। हमें हर सुबह तट पर सैकड़ों मछलियां इस तरह उल्टी उतराती हुई मिलती थीं। बड़ा ही घिनौना, भयानक दृश्य था। इकोसिस्टम की ऐसी हालत देखकर रोना आता था। हम लोग मार मेन्योर की ओर निकले हैं। ये लगून भूमध्य सागर से अलग है। उसमें खारापन ज्यादा है और वो अपना बायोटोप खुद बनाता है। लुएंगो को उस चीज की तलाश है जिसे स्थानीय लोग सोपा वेर्डे यानी हरा सूप कहते हैं। हरा सूप यानी पानी में बेतहाशा काई का उगना। ज्यादा काई का मतलब है पानी में कम ऑक्सीजन। इससे गर्मियों में समुद्री जीवों के दम घुटने का खतरा ज्यादा होता है। बड़ी समस्या उन रासायनिक खादों से है जो मार मेन्योर में बह कर आते हैं। वो इकोसिस्टम को खत्म कर रहे हैं। हमें तत्काल रूप से इस समस्या को हल करना होगा और इसका इकलौता तरीका है कृषि में सुधार। मार मेन्योर लगून के इर्द गिर्द फल और सब्जियों की खूब खेती हो रही है। ये करोड़ों की कीमत वाला उद्योग है। मुर्सिया में खेती एक विशाल, बड़े उत्पादन वाला उद्यम है। इलाके का ये सबसे बड़ा आर्थिक सेक्टर है। आलोचक कहते हैं कि इसी की वजह से लगून में मौतें हो रही हैं, लेकिन कृषि व्यापार सेक्टर जिम्मेदारी से बच रहा है। रिहायशी इलाके अपना बेकार पानी मार मेन्योर में डाल देते हैं। मैं दावे से कह सकती हूँ कि हमारी खेती जैसी कि वो अभी है, किसी भी चीज को प्रदूषित नहीं करती है। हर चीज ठीक ठीक मापी जाती है ताकि पानी प्रदूषित ना हो। लेकिन इस अत्यधिक सूखे इलाके में हकीकत अक्सर काफी अलग दिखती है। एक फार्म पर पड़े छापे से खारे पानी को साफ करने वाले एक गैर कानूनी प्लांट का पता चला। ये चीज यहाँ असामान्य नहीं है। पानी सिंचाई के काम आता है, लेकिन उससे निकले विषैले तत्व मार मेन्योर में फेंक दिए जाते हैं। इसके अलावा हजारों गैर कानूनी गहरे कुएं करीब 8000 हेक्टेयर कृषि जमीन को सींचने के काम आते हैं। सरकारी अभियोजन कार्यालय 40 कंपनियों और व्यक्तियों की जांच कर रहा है, लेकिन पर्यावरणविद पेड्रो लुएंगो कहते हैं कि अधिकारी और नेतागण लंबे समय से ये सब अनदेखा करते आए हैं। जैसे कि सालों से ये बात मालूम है कि लाखों टन नाइट्रेट इस नहर के जरिए सीधे मार मेन्योर लगून में बह जाता है। यहाँ का कृषि उद्योग पर्यावरण के नतीजों की परवाह नहीं करता। उसका ध्यान बस ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने पर है। वो कचरे की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। मार मेन्योर लगून को वो सीवर समझे बैठा है। यूरोप भर में बड़ी सुपरमार्केट कंपनियां मुर्सिया इलाके से टनों फल और सब्जियां खरीदती हैं। क्या वो पर्यावरण की आड़ में अपना धंधा चमका रही हैं? हमने कोशिश की, लेकिन कोई इंटरव्यू देने को तैयार नहीं हुआ। एक लिखित बयान में जर्मन सुपरमार्केट कंपनी आल्डी ने कहा कि उसके तमाम स्पेनिश सप्लायरों को उच्च मानकों का पालन करना होता है। कभी कभार चेकिंग भी होती है, लेकिन देश का अपना कानूनी ढांचा भी तो है। लेकिन कृषि जानकार रामोन नविया इससे सहमत नहीं हैं।
वो कहते हैं कि मुर्सिया की फार्मिंग लॉबी इतनी ताकतवर है कि उसे न पुलिस का डर है न प्रशासन का। बाजार पर बड़ी खाद्य कंपनियों का कब्जा है, 95% से ज्यादा, लेकिन वो फूटी कौड़ी नहीं निकालती। हर चीज सस्ती से सस्ती हासिल करने की फिराक में रहती हैं। अक्सर किसानों का भुगतान नहीं करती। किसानों का माल खराब हो जाता है, उसे ठीक करना उनके बस में नहीं। फिर एक ही चीज बचती है, सस्ते में निकाल दो। मार मेनोर शायद इसी बिजनेस मॉडल का शिकार है। गर्मियों में तटों से काई को हटाने के लिए सफाई कर्मी लगाए जाते हैं, लेकिन पर्यावरणवादियों का कहना है कि ये तो बस दिखावा होता है। पेड्रो लुएंगो को डर है कि मार मेनोर लगून इतने बुरे हाल में है कि जल्द ही बचाने लायक भी नहीं रहेगा।